पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने करीब 15 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस्तीफे की वजह बताने के साथ साथ छात्र आंदोलन, जेनजी और अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर भी कई अहम बातें कही। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार नीट पेपर लीक विवाद के बाद हुए छात्र आंदोलन पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। शनिवार को ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित जीएम विश्वविद्यालय में ओडिशा के संबलपुर से सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए इस विवाद पर बात की। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने जेनजी यानी युवा पीढ़ी को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जेनजी उनके लिए किसी राजनीतिक समूह का हिस्सा नहीं बल्कि देश के बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि इन युवाओं के सपने हैं और यही पीढ़ी भारत को विश्व गुरु बनाने में भूमिका निभाएगी। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे को लेकर भी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि मंत्री पद उनके लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा था। यानी उनके मुताबिक शिक्षा मंत्री के पद से हटना किसी व्यक्तिगत दबाव या राजनीतिक मजबूरी का परिणाम नहीं था, लेकिन जिस तरह से छात्र आंदोलन के दौरान युवाओं को गुमराह करने की कोशिश हुई, उसके बीच उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने का फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान में देश की युवा आबादी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। पिछले 10 वर्षों में करीब 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं। उनके मुताबिक इतनी बड़ी युवा आबादी अपने साथ बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रही है और इन्हीं सपनों को सही दिशा देना देश की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि उनके लिए मंत्री का पद महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए देश और युवा पीढ़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गौर करने वाली बात है कि नीट पेपर लीक विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन और पूरे विवाद के बीच 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब करीब 15 दिन बाद सामने आए उनके इस बयान ने उनके इस्तीफे के पीछे की उनकी सोच को सार्वजनिक कर दिया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का बयान सिर्फ छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रहा। ओडिशा के रायरा खोल में हुई एक अन्य बैठक में उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक पर भी निशाना साधा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेडी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन और उनके खिलाफ लगाए जा रहे वापस जाओ जैसे नारों से वो विचलित नहीं है। उन्होंने खुद को किसान का बेटा बताते हुए कहा कि अगर उन्हें वापस जाने के लिए कहा जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने राजनीतिक सफर और ओडिशा से अपने जुड़ाव को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि हो सकता है वो राज्य के लिए कोई गौरव न ला रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने काम से कभी जनता को शर्मिंदा नहीं किया। उनका कहना था कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ओडिशा की प्रतिष्ठा धूमिल हो। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि करीब 12 साल पहले भगवान जगन्नाथ और संबलपुर की अधिष्ठात्री देवी समालेश्वरी के आशीर्वाद से उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर मिला था। इस पूरे बयान का सार अगर समझा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे को पद की लड़ाई के बजाय जिम्मेदारी के फैसले के तौर पर पेश किया है। उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान युवाओं को गुमराह किए जाने की बात कही। साथ ही ये संदेश भी दिया कि पद आना जाना अलग बात है, लेकिन देश की युवा पीढ़ी और उसकी आकांक्षाएं कहीं बड़ी हैं। अब उनके इस बयान के बाद नीट विवाद और छात्र आंदोलन को लेकर राजनीतिक बहस किस दिशा में जाती है, ये देखना अहम होगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।